कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। सभी भक्तों को श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज हम इसमें जानते हैं कि विराट सृष्टि रचना कैसे हुई है। विराट सृष्टि रचना जो भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि रचना हुई है, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना मनु और शत्रुपा से हुई है। मनु और शत्रुपा से जो हुई उसको नहीं जानते। हम जानेंगे विराट सृष्टि रचना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर जब नहीं थे, जब योग माया माँ दुर्गा नहीं थे, जब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार 24 महातत्व कुछ भी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था तब उससे पहले सबसे पहले क्या था, वहां से हम विराट सृष्टि रचना हम प्रारंभ करते हैं। विराट सृष्टि रचना कैसे हुई है? विराट सृष्टि रचना, यह ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, विराट सृष्टि रचना पूर्ण ब्रह्म की सृष्टि कैसे हुई है? देखिए, सबसे पहले जब कुछ नहीं था, जब चारों तरफ अंधकार था, जब कुछ भी नहीं था, तब एक परम तत्व सदा से था और वही सदा रहेगा। क्या है वो परम तत्व? स्व लीला अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षराति भगवान श्री कृष्ण, ये शाश्वत हैं। जब कुछ भी नहीं था तब भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण, हम क्या समझ लिए संसार के हर प्राणी कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं हैं, दिमाग में नोट कर लेना है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षराति परम शाश्वत निर्गुण निराकार सच्चिदानंद रसो ईशः अनादि अक्षराति हैं। जब कुछ नहीं था तब वही थे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब वही रहेंगे। आहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्चैवशेषोऽस्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीतन प्रतीतचात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु न प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद्भागवत गीता, श्रीमद्भागवत महापुराण, ब्रह्म संहिता 5.1 ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम। भागवत महापुराण पहला मंत्र पहला श्लोक, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, अनादि अक्षराति हैं, परम शाश्वत निर्गुण निराकार सत्य सनातन है। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ भी नहीं था तब कौन थे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही सत्ता थी और सदा वही रहेगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए सृष्टि रचना कैसे हुई। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुख्य रूप से 5 स्वरूप हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुख्य कितने स्वरूप हैं? 5 स्वरूप। कौन कौन से 5 स्वरूप? पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद, चौथा अद्वैत, पांचवा अनंत। क्या क्या? सत, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत। सत का मतलब होता है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत्ता सब जगह पर है। सत का मतलब होता है सत्ता। सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र उनकी ही सत्ता है, प्रत्येक जीव में उनकी ही सत्ता है, दूसरा किसी की सत्ता नहीं। सब जगह पर उनकी पहुंच है, सत्ता सब जगह पर है उनकी। दूसरा चेतन, वो परमात्मा परम चेतन है, यानी जानने समझने की शक्ति वही है। तीसरा आनंद, वही परमात्मा आकर्षण है, वही आकर्षण का केंद्र है और वही प्रत्येक जीव की तृप्ति है। जो संसार में प्रत्येक जीव आकर्षण में एक दूसरे में भटक रहे हैं, एक दूसरे में मोहित हो रहे हैं, ये आकर्षण कौन है? परमात्मा। परमात्मा के कारण संसार में आकर्षण है, संसार में कुछ भी नहीं है। परमात्मा है इस संसार में, तब इस संसार में आकर्षण है। परमात्मा ही आकर्षण है, आकर्षण ही परमात्मा है। परमात्मा और आकर्षण में कोई अंतर नहीं। परमात्मा ही आकर्षण है, आकर्षण ही परमात्मा है। परमात्मा जितने संसार में आकर्षण है वो परमात्मा के आकर्षण के कारण ही संसार में आकर्षण है। दूसरा चित्त, तीसरा आनंद, चौथा अद्वैत। वो परमात्मा, अद्वैत का मतलब होता है वो परमात्मा एक समान रहते हैं, एक रस में रहते हैं, अखंड है, सदा एक समान रहते हैं। वो किसी के लिए ना कम न किसी के लिए ज्यादा। परमात्मा न किसी के लिए कम न किसी के लिए ज्यादा, सदा उनका भाव जो है वो एक समान रहता है, अद्वैत भाव से रहते हैं। उनका परमात्मा में 2 प्रकार के विरोधी गुण हैं, द्वैत और अद्वैत। पांचवा अनंत, वो परमात्मा के नाम रूप लीला गुण धाम सब जो भी चीजें हैं भगवान के पास वो सब अनंत हैं। भगवान का समय अनंत है, भगवान का चक्र अनंत है, भगवान का जीवन अनंत है, भगवान का ब्रह्मांड अनंत है, भगवान का खेल अनंत है। जितने भी भगवान की चीजें हैं वो सब अनंत है, अनलिमिटेड है। भगवान की कोई भी चीजें लिमिट में नहीं होती। भगवान की कोई भी चीजें लिमिट में नहीं होती। भगवान की प्रत्येक चीज अनलिमिटेड होता है। भगवान की प्रत्येक चीज अनंत है, आदि अनंत, जिनका न प्रारंभ है न जिनका अंत है, वो है परमात्मा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि हुई। अब देखिए सृष्टि रचना कैसे हुई। सत चित आनंद,
परमात्मा के 3 स्वरूप को ले लीजिए। अब यहां से सृष्टि रचना आरंभ होती है। देखिए कैसे, सत से क्या उत्पन्न हुआ है? अक्षर ब्रह्म। चित्त से श्रीराज जी और आनंद से श्री राधा रानी। चित्त, श्रीराज जी, आनंद, श्री राधा रानी। और सत अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। सत क्या है? सत, चित्त, आनंद। चित्त, श्रीराज जी, आनंद, श्री राधा रानी। सत क्या है? अक्षर ब्रह्म। सृष्टि कहां से शुरू हुई है? अक्षर ब्रह्म से हुई है। सृष्टि हुई है अक्षर ब्रह्म से हुई है। सृष्टि कहां से हुई है? अक्षर ब्रह्म से सृष्टि हुई है। श्रीराज जी और आनंद वो अपने गोलोक धाम में अखंड आनंद की लीला करते हैं। श्रीराज जी और श्री श्यामा जी वो गोलोक धाम में अखंड आनंद की लीला करते हैं। और सृष्टि कहां से हुई है? सत्य से, यानी अक्षर ब्रह्म से। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्य का स्वरूप है। कौन? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म से सृष्टि हुई है। देखिए कैसे, अक्षर ब्रह्म से 4 स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन 4 स्वरूप? पहला सद ब्रह्म, दूसरा केवल ब्रह्म, तीसरा सबलिक ब्रह्म, चौथा अव्याकृत ब्रह्म। चौथा अव्याकृत ब्रह्म। अब देखिए ये कौन कौन है? सद ब्रह्म मन का स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के बुद्धि का स्वरूप है। सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है। और अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों से बेहद मंडल बना है। अब इसके बाद क्या हुआ है? अब मन, बुद्धि, चित्त इनको हटा दीजिए, यानी सदब्रह्म, केवल ब्रह्म, अव्याकृत, सबलिक ब्रह्म को हटा दीजिए। यहां से सृष्टि नहीं हुई है। सृष्टि कहां से हुई है? अव्याकृत से हुई है सृष्टि। सृष्टि कहां से हुई है? अव्याकृत ब्रह्म से सृष्टि हुई है। अब देखिए कैसे, अव्याकृत ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। यानी दोस्तों ये जो हमारा जो सृष्टि बना है, ये कहां से बना है? सृष्टि अहंकार से बना है। ये सृष्टि, ये सृष्टि कहां से बना है? अहंकार से। अहंकार से ही ये सृष्टि की रचना हुई है, अव्याकृत ब्रह्म से। अव्याकृत ब्रह्म से खेल प्रारंभ हुआ। देखिए कैसे, अव्याकृत ब्रह्म से ज्योति स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। ज्योति स्वरूप से क्या उत्पन्न हुआ? ज्योति स्वरूप से देखिए, अव्याकृत ब्रह्म से ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप से मोह सागर, ज्योति स्वरूप से मोह सागर, मोह सागर से अनंत स्वर्ण अंडे उत्पन्न हुए हैं। अनंत स्वर्ण अंडे, उस अनंत स्वर्ण अंडे से अनंत महाविष्णु उत्पन्न हुए हैं। उस एक महाविष्णु के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। महाविष्णु कारणोदक साई महाविष्णु उस स्वर्ण अंडे से, अनंत स्वर्ण अंडे से अनंत महाविष्णु उत्पन्न हुए हैं। और उसमें से एक महाविष्णु को हम समझते हैं। अब एक कारणोदक साई महाविष्णु के देखिए, एक कारणोदक साई महाविष्णु के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अनंत ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। अब अगर हम एक ब्रह्मांड को अगर समझेंगे तो हमारा होश उड़ जाएगा। एक ब्रह्मांड को समझते हैं, एक ब्रह्मांड का आकार होता है 94 अरब प्रकाश वर्ष। एक ब्रह्मांड का आकार होता है 94 अरब प्रकाश वर्ष। इतने डिस्टेंस में एक ब्रह्मांड फैला हुआ है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु के कारणोदक साई महाविष्णु के एक रोमकूप में मौजूद है। ऐसे ही अनंत महाविष्णु है, और वो अनंत महाविष्णु का जब लय होता है तो वो कहाँ जाकर मिल जाते हैं? अंत में जब उनका विलीन होते हैं तो ज्योति स्वरूप में कारणोदक साई महाविष्णु जाकर ज्योति स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। ज्योति स्वरूप जाकर कहाँ मिल जाते हैं? अंत में अव्याकृत ब्रह्म में। अव्याकृत कहाँ मिल जाते हैं? जाकर अक्षर ब्रह्म में। अक्षर ब्रह्म कहाँ जा अक्षर ब्रह्म अंत में कहाँ जाकर मिल जाते हैं? अक्षर ब्रह्म तक सभी अपूर्ण है दोस्तों, हमको ध्यान रखना है। अक्षर ब्रह्म तक सभी अपूर्ण है, अक्षर ब्रह्म तक कोई पूर्ण नहीं है। अक्षर ब्रह्म से जो ऊपर है पूर्ण परमात्मा, वो है सत्य, वो है शाश्वत। उनका कभी ना लय होता है ना उनका प्रारंभ होता है, वही है शाश्वत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अक्षर ब्रह्म भी जाकर मिल जाते हैं किसमें? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सब जाकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन होते हैं, और श्री कृष्ण से सब उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण से सब आते हैं, श्री कृष्ण में विलीन होते हैं। श्री कृष्ण अखंड, अविनाशी, शाश्वत, परम अक्षर ब्रह्म, अनादि अक्षरादि हैं। उनका न कभी लय होता है न उनका कभी अंत होता है। ये है। और जैसे श्री राधा रानी, समस्त देवियां, जितने भी दुर्गा देवी हैं, महाकाली हैं, जितने भी देवी शक्ति हैं, सब किससे उत्पन्न हुए हैं? श्री राधा रानी से उत्पन्न हुए हैं। श्री राधा रानी कोई लीला करने जो आए थे वो नहीं है। श्री राधा रानी सर्वशक्ति, सर्वस्वामिनी है। सब देवी, जितने भी देवियां हैं, सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी हैं देवता, सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी कौन है? दोनों एक हैं, और दोनों एक बन जाते हैं तो वो कौन है? निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वही है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जब दोनों एक हो जाते हैं तो उनको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा, परम शाश्वत। दोनों एक हो जाते हैं, वो है। यह है हम समझे विराट सृष्टि रचना ब्रह्म संहिता 18 पुराण 4 वेद 108 उपनिषद के अनुसार समझे हैं हम विराट सृष्टि रचना कैसे हुई। ब्रह्मा की सृष्टि रचना मनु शत्रुपा से हुई, लेकिन यह है विराट सृष्टि रचना
जो हम 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद के अनुसार हम समझे दोस्तों। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।